राजधानी रांची के इस वक्त वेंडर मार्केट में हूँ और लगातार दो दिनों से जितने भी वेंडर मार्केट के अंदर दुकानदार है उन लोगों का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। और इन लोगों का मांग है कि री लॉटरी जो है वो ना हो। जिस वक्त दुकान लिया गया था, लॉटरी के माध्यम से लिया गया था, सभी को लॉटरी हुई थी और लॉटरी के तहत सभी को दुकान मुहैया करवाया गया था। हमारे साथ जो दुकानदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। आज आप लोग के हाथों में कैंडल है और मांग कर रहे हैं, क्या मांग है? अपने शांतिपूर्ण अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हमारा मांग था निगम से कि हमारे लॉटरी को रोका जाए। नगर प्रशासक द्वारा आश्वासन दिया गया कि लॉटरी अभी फिलहाल आचार संहिता तक नहीं होगा, लेकिन निगम की टीम अभी तक हमारे पास, कल बोला गया था कल 2 बजे के बाद आपके पास टीम जाएगी और बताया जाएगी सभी के साथ को कि लॉटरी रुक जाएगी, लेकिन अभी तक निगम के द्वारा कोई भी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। क्या लगता है कि आएंगे कि खाली आश्वासन पर आश्वासन? खाली आश्वासन दे के छोड़ दिया मैं। हाँ। और जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी धरना जारी रहेगी। अब क्या करिएगा? काफी लोगों का भविष्य अंधकार में है। जब जो चीज़ करेंगे वो निगम फिर देख लेगा। अच्छा, आगे का रणनीति क्या होगी? हम लोग हाईकोर्ट के शरण में भी जा सकते हैं। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ पर? हम लोग 7 साल से यहाँ पे दुकान जमाए हुए हैं। और 7 साल से दुकान जमाने के बाद बोलते हटाने के लिए, मतलब दूसरे को फायदा दे हम। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। मेहनत हम क्या जमाए और फायदा दूसरे को दे। जब ऐसा निगम को करना ही था तो हमें बस आती ही नहीं, हमें पड़े रहती थी रोड पे। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पर 350 दुकानदार है। 350 दुकानदार लोगों का हाथों में कैंडल है और कैंडल के तहत नगर निगम से मांग कर रहे हैं। मांग के तहत बताया जा रहा है कि री लॉटरी वो ना करे, जो लॉटरी के माध्यम से हम लोगों को दुकान मिला था वहीं तक सीमित रहे। क्या कहिएगा बाबा, लगातार आप लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक नगर निगम के अधिकारी या पदाधिकारी कोई सूझबूझ लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहीं भी एक बार सरकार लॉटरी के माध्यम से किसी को दे उसके बाद री लॉटरी कराती हो। यहाँ पर मात्र 15-17 दुकान 20 दुकान पहले से बचा हुआ है। 50 से 60 आदमी से नगर प्रबंधक पैसा ले चुका है। नगर प्रबंधक यहाँ सिटी मैनेजर 50 से 60 आदमी से पैसा ले चुका है और उसको दुकान देने के चलते री लॉटरी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 1500 घर का रोजी रोटी चल रहा है। हमको दुकान नहीं मिला है, उसके बाद भी हम इन लोग के साथ में, इसलिए कि हम अपने लिए 1500 का चूल्हा नहीं बुता सकते हैं। बस यही मेरा कहना है। ये री लॉटरी सिर्फ उगाही का बहाना है और कुछ नहीं है। पैसा का खेल हो रहा है, सिर्फ पैसा का। यहाँ पर 17-18 दुकान बचा हुआ है, बढ़िया दुकान, जिसमें पैसा नगर निगम के पदाधिकारी लोग कम से कम 50 से 60 लोगों से 5-5 लाख रुपया करके उठा चुका है। अब क्या करिएगा? जिस तरह से री लॉटरी हो रही है उस तरह से नगर निगम की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग अब अंजाम चाहे परिणाम जो भी हो, जान जाने के बाद ही दुकान जाएगा, उसके पहले दुकान यहाँ से नहीं लेगा। अगर कुछ भी होता है, यहाँ पर जितने भी 350 दुकानदार हैं, किसी के साथ कोई भी होनी अनहोनी घटना होता है, कोई भी आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो सारा जवाबदेही नगर निगम पर जाती है। उसका जवाबदेही उसको देना होगा। यहाँ का जवाबदेही किसी के साथ होनी अनहोनी होता है, कोई दुकानदार माल नहीं दे रहा है। जो 200-400 का कमाई होता था, कोई दुकानदार माल देने के लिए तैयार नहीं है किसी को कि नगर निगम लॉटरी कराएगी। ये तुगलकी फरमान जारी किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अनलीगल आदमी को यहाँ पर घुसाने के लिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है। हमारे साथ तो कुछ महिला है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार दो दिनों से वेंडर मार्केट के जो दुकानदार है उन लोगों को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नगर निगम के जो पदाधिकारी है या अधिकारी है वो अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल दोपहर को नगर निगम के पदाधिकारी या अधिकारी यहाँ पर पहुँचने थे। पहुँचने के बाद इन लोगों को से बातचीत करना था, लेकिन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, हम कुछ महिला ही से जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों का हाथ में कैंडल है? कल जिस तरह से बताया जा रहा था कि नगर निगम के जो पदाधिकारी है या अधिकारी है यहाँ पर पहुंचने वाले थे और आप लोगों से गुफ्तगू करने वाले थे, नहीं आए हैं बोल के। हम लोग खुद गए थे सर, हम लोग गए थे वहाँ नगर निगम, हम लोग को आश्वासन दिया गया
कि आप लोग जाइए बैठिए, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई नहीं, आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई भी नहीं आए। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ सब बैठे हुए हैं और नहीं आए। जब तक नहीं आएंगे इसी तरह सब बैठे रहेंगे, यह निश्चितकालीन के लिए हो। क्या लगता है कि अब जो है जिस तरह से आप लोगों का घर का चूल्हा जो है वो थम गया है, जी अब जलेगा कैसे? अभी निगम विचार करेंगे सर कैसे चलेगा। हम लोग तो बैठे ही रहेंगे, अनिश्चितकालीन होगा। ऐसे भी मर रहे, ऐसे भी मरना होगा। तब तक आपका बाल बच्चा लोग जो है सड़कों पर है। अब निगम ही चाह रहा है सर कि सड़क पर लावे, तो जो सही समझे सब से। ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आप दुकानदार जो है आप लोगों को माल जो है देना बंद कर दिया गया है, पर्व त्यौहार का समय है, किस तरह से करिएगा? क्या करेगा इसके लिए निगम जानेगा क्या करेगा, उसको क्या इरादा है वो नहीं जानेगा कि हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य में क्या करेगा नहीं करेगा, बिगाड़ेगा, उजाड़ के बिगाड़ेगा कि रखेगा। अब इसके लिए उसको निगम जानेगा कि क्या करना है। हम लोग जहाँ चाहिए हम लोग का दुकान वहीं चाहिए हमको, हमरा अदर जगह कहीं नहीं जाए। जहाँ हम लोग का दुकान मिला है वहीं हम खुश हैं और खुश रहेंगे। हम लोग 7 साल से दुकान मिला है, हम लोग जमाया दुकान है, बाल बच्चा के पालन पोषण वहीं से सर कर रहे हैं और उसी में हम लोग खुश हैं। अब देखिए अब ऐसा करेगा निगम तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? ठीक है। हाथों में कैंडल, घरों में चूल्हा में आग नहीं, कैसे चलेगा जिंदगी आपका, बाल बच्चा का, आपका खुद का? इसका जिम्मेदार निगम वाला होंगे, निगम वाला होंगे। हम लोग तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो बोल रहे जहाँ बैठे हुए हम लोग को बैठने दीजिए, बस उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सर। जहाँ है वहीं चाहिए, री लॉटरी नहीं चाहिए। जहाँ बैठे हैं, जो जगह मेरा पीछे में है, हम खुश हैं, वही जगह चाहिए हमको। ये री लॉटरी करना है, क्या करना नहीं करना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा मांग वही रहेगा, जहाँ हम बैठे हैं वही हमको चाहिए। अभी तक नगर निगम की ओर से या आप लोग खुद सुनने में आ रहा है कि खुद गए थे नगर निगम के पदाधिकारी लोगों से बातचीत करने के लिए, बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने देखिए आया? बातचीत में कुछ निकल के नहीं आया। उन लोग आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, हम लोग आ रहे हैं। कल शाम तक बोला 5 बजे 6 बजे तक आएंगे, हम लोग यहाँ रात को 9 बजे तक रहे, कोई नहीं आए। फिर आज भी बोला कि 2 बजे 3 बजे हम लोग आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तो फिर कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा हम लोग को। बोलिए क्या करेंगे? ऐसे में जिंदगी कैसे चलेगा? जिंदगी भी जैसे चल रहा है चलेंगे, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो मर जाएंगे। आज यहाँ खड़ा है, कल ऊपर में चल जाएंगे। इसका जिम्मेदारी नगर निगम लेंगे, वो भी 350 दुकान का। हम लॉटरी कर रहे थे उस टाइम, अगर आप ही लोगों को बता देता कि 2 साल या 3 साल या 5 साल में जो है री लॉटरी होगी, तो कहीं ना कहीं समस्या का ये जो धरना पर है वो धरना नहीं देते। ऐसे में अब री लॉटरी हो रही है, कितना दुख है, कितना आप लोगों का है जो जीवन जो काटे हैं, अब अंधकार दिख रहा है आप लोगों का जीवन। देखिए दुख तो जहाँ तक बात है वो कहना शब्दों में मुश्किल है, लेकिन हम लोग जब 7 साल पहले जो रोड में रहते थे ना, तो वो क्या परिस्थिति बीता वो भगवान ही जानता होगा। लेकिन नगर निगम ने हम लोग को फुटपाथ से हटाने का एक तरीका अपनाया था कि वहाँ से हटा करके कहीं पर ही लोग को बसा देंगे। तो हम लोग बिल्डिंग से पहले भी यहाँ बैठे थे, तो हम लोग बैठे तो वहाँ फिर भाग जाते थे, कहीं नहीं चलता था। तो किसी तरह से सरकार का नींद खुली उस समय। रघुवर दास थे हमारे मुख्यमंत्री, उन लोग कैसे कैसे करके एक वेंडर को बसाने के लिए एक बिल्डिंग बनाई है। ये बिल्डिंग बना तो हम लोग को बिल्डिंग बना के दिया गया, लेकिन नगर निगम की सोच था कि ये मार्केट चलेगा ही नहीं। तो किसी तरह से उस समय हम लोग को लाया कि आप लोग इसमें बैठिए, आप लोग का सब दिना के लिए हम लोग अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग किसी तरह से छोड़ छाड़ के वहाँ से इसमें लॉटरी के माध्यम से दिया गया, क्योंकि दुकान बहुत से दुकानदार थे, हम लोग कम से कम 700-800 दुकानदार थे। लेकिन यहाँ दुकान करीब 472 हम लोग के लिए बना। बाकी ऊपर फिर सेटर का दुकान है, कुछ बैंक्वेट हॉल है, कुछ और भी नगर निगम बनाया, वो किसी के दिया। लेकिन हम लोग के फुटपाथ के लिए ये 2 तल्ला बनाया गया था, जिसमें हम लोग को आन के लॉटरी के माध्यम से बैठाया गया, बोला गया कि आप लोग शांतिपूर्वक कमाइए, खाइए, जिंदगी पार्जन कीजिए। उसमें बाल बच्चा को भी हम लोग के नामित लिया है कि आप मर जाएंगे तो आपके बच्चा को भी नाम लिखा है, जिसमें सब दुकानदार का बच्चा तक का नाम है। और उसमें बोला कि ज़िंदगी भर आप लोग ठीक ठाक से कमाइए, खाइए, कोई टेंशन नहीं है। 3 साल के बाद हम लोग रिन्यूअल करते जाएंगे, जो भी मेंटेनेंस चार्ज हो, कोई भी सुविधा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आप लोग का चार्ज लगाया जाएगा। हम लोग बोले कोई बात नहीं है, अगर कमाएंगे 2 पैसा तो 10 पैसा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से हम लोग इत्मीनान हो गए। उसी बीच में कोरोना कल आ गया, हम लोग के पास पैसा की स्थिति ऐसा हो गया कि रोड में रहते थे, महाजन देता था, आज माल दिया कल बेचे, उसको शाम को पैसा देते। यहाँ कोई नहीं देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन नगर निगम ने ही हम लोग का लोन दिवाया है इंडियन बैंक से, जिसमें 5 साल के लिए वहाँ पर हम लोग को लोन मिला है।
अब लोन भी दिवाया नगरीय निगम में, हम खुद लोन लिए अभी तक इंडियन बैंक में, अभी तक के भर रहे हैं पैसा, पूरा भरे नहीं है। उसी बीच में हम लोग को पैसा जैसी लोन मिला, दुकान में माल भरे, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में क्या हुआ कि हम लोग के 6 महीना दुकान बंद हो गया, फंस गया हम लोग का माल, फंस गया। तो क्या हुआ कि अब क्या करें, उसमें फिर से नगर निगम आन के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया फिर से अलॉटमेंट करवाया पैसा हम लोग को बैंक से, कि नहीं इन लोग की परिस्थिति ख़राब है, इन लोग को किसी भी तरह से बसाने के लिए बहुत बड़ा एजेंडा अपनाया है। उस तरह से हम लोग बस गए। अब जब हम लोग बस गए हैं, महाजन छीन लिया, सब कुछ कर लिए, कोरोना झेल लिए, भूखे प्यासे किसी भी तरह से हम लोग मार्केट को जमा लिए हैं। अब नगर निगम के यहाँ मिल गया है चस्का, यहाँ तो बहुत अच्छा चलने लगा है। अब उस पर उसको कुछ बढ़िया पैसा वाला आदमी ऑफर दे रहा है कि हम 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, हमको दुकान होना चाहिए। हुआ भी जब आप खाली है 70 को दुकान, उसको एक बार लॉटरी करके क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं? तो कभी 4 को करेगा, कभी 5 को करेगा, ऐसे कर करके कर रहा है। अब उसमें परिस्थिति में क्या हुआ कि आदमी हावी हो गया कि अब हम लोग के भी दुकान मिलेगा। तो भैया अब हम लोग जो दुकान को 7 साल बसाए हैं, बनाए हैं, क्या हमको वहाँ से हटा करके फेंक दिया जाएगा दूसरा जगह गली में? क्या चलेगा मेरा दुकान? मेरा बाल बच्चा तो रोड में ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि जो 4 दुकानदार के नहीं चल रहा, हाँ उस दुकानदार को नहीं चल रहा, इसका नगर निगम सोचे, बैठ के हम लोग से सोल्यूशन निकाले कि कैसे चलेगा इसका। उसका बाहर से रास्ता दीजिए, खाने पीने का जगह बनेगा, खुद चलेगा। लेकिन उस चीज़ को नहीं लेना है। ये दुकानदारों में ही फूट डालने का नगर निगम में काम कर रहे हैं। संयंत्र रचा है कि दुकानदार आपस में लड़ेगा, 10 गो उनको ठेहा जाएगा दौड़ कर, 10 गो उनको ठेहा जाएगा। हम लोग यही करेंगे, फिर से करेंगे, जो बढ़िया पैसा देगा उसको बढ़िया दुकान कर देंगे। अभी 2 ठो विकलांग हैं हमारे मार्केट में, उनको आश्वासन परसों दे के गया है कि तुम लोग को नहीं हटाएंगे, तुम लोग यहीं रहेंगे। अभी दोनों आदमी से साबित करवाएंगे। इस तरह से कर कर के फोड़ने की कोशिश कर रहा है नगर निगम। तो इसलिए हम लोग एकजुट है। वो भी विकलांग आया हुआ कि आज मेरे साथ कर दे रहा है, कल उनके साथ करेगा। ये क्या अब नियम है? अब क्या करिएगा? अब हम लोग है एकजुट सब। हम लोग के रिन्यूअल, जैसे जब रिन्यूअल 3 साल पर होता है तो आज 7 साल तक के भाड़ा किसी ले रही हो? मेंटेनेंस चार्ज, हाँ मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाते हैं, वो भी बैठक करके। ये नहीं कि आप मनमाना चार्ज लिएगा, वो भी नहीं देंगे। जो हिसाब होता है, परसेंट होता है, 3 साल पर क्या बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग मेंटेनेंस चार्ज देंगे। लगातार आप विजुअल के माध्यम से, हम अपने सहयोगी रवि को कहूँगा कि रवि आप विजुअल दिखाएं जिस तरह से सभी महिला और पुरुष के हाथों में कैंडल है और कैंडल लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का ये है वो ना करे, ताकि जो दुकान हम लोग को दिया गया है वही दुकान खोलने का दे, और वहीं से कहीं ना कहीं रोजी रोटी का सवाल है। अब देखना होगा कि नगर निगम के ओर से इन लोगों का क्या मांग जो है वो मांग पूरी हो पाती है या नहीं, या आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मेरा मीडिया मुर्शीद, रांची।